नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के संबंध में। साथियों, सभी संस्थाओं को पता है, सभी शिक्षक साथियों को पता है कि सभी संस्थाओं में इको क्लब का गठन होना है, जिसका कि पूर्व में लेटर जारी हुआ था। अब इस संबंध में क्या किया है कि इसका एक पोर्टल बनाया गया है और इको क्लब की समस्त जानकारी पोर्टल के माध्यम से सभी संस्थाओं को देना है। साथियों, इस संबंध में अभी एक यूट्यूब लाइव प्रोग्राम रखा गया था, उसका भी लेटर जारी हुआ था। उस लेटर को हम पहले देख लेते हैं, फिर किस प्रकार सभी संस्थाओं से लॉगिन होने के उपरांत हमें इवेंट क्रिएट करना है और इवेंट क्रिएट के बाद में प्रोग्राम करके किस प्रकार से उसकी इमेज, वीडियोस आदि अपलोड करना है। तो ये अभी ऑनलाइन है। यहाँ पर मैं पहले आपको थोड़ा सा लेटर दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से हमें इवेंट पर काम करना है और कैसे पोर्टल पर काम करना है। तो मैं लिए चलता हूं आपको लेटर की ओर, उसके बाद पुनः हम आएंगे इसी वीडियो जानकारी पर कि किस प्रकार हम इसको ऑनलाइन कर पाएंगे। साथियों, ये जो लेटर है वो 11/4/2025 का है, जिसमें कि एक लाइव यूट्यूब प्रोग्राम रखा गया था इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पोर्टल के संबंध में। इसमें कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, उसके बाद पीपीटी दी गई है किस प्रकार से प्रोग्राम को करना है, और पीपीटी के आधार पर स्कूल लॉगिन से वीडियो बनाने का प्रयास किया गया है, जिससे कि आप सरलता से उस कार्य को कर पाएं। यहाँ पर हम देखेंगे कि उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के क्रम में मिशन लाइफ के लिए इको क्लब का गठन विद्यालयों में किया गया है। सभी विद्यालयों में इको क्लब का गठन करना है, नहीं भी किया है तो करना है। उसका लेटर है किस प्रकार से गठन होगा और कैसे कैसे उसमें पद क्रिएट किए जाएंगे। इसके बाद यह भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय की ओर से प्रमुख गतिविधियों में सम्मिलित है, जिसका प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता, संवेदनशीलता एवं उनके व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए जिम्मेदार नागरिक बनाना है। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है उसे आप समझने का प्रयास करेंगे। मिशन लाइफ इको क्लब के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों को सुव्यवस्थित और दस्तावेजीकरण आदि के लिए इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पोर्टल, यहाँ पर लिंक दी गई है। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी के माध्यम से आपको लॉगिन करना है और अपनी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना है। विकसित किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म के द्वारा विद्यालयों में की जाने वाली पर्यावरणीय गतिविधियों को पोर्टल पर अपलोड करना एवं उनकी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना है। साथ ही इस संबंध में एक यूट्यूब लाइव रखा गया था, जिसका नीचे विवरण दिया गया है, जो कि आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा, और नहीं भी किया है तो किस प्रकार से इस कार्यक्रम को हम करेंगे वो हम देखेंगे। यहाँ पर जो है एक पीपीटी दी गई है, पीपीटी के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से हमें इस पूरे प्रोग्राम को करना है। इस पीपीटी के आधार पर ही यहाँ पर वीडियो लाइव बनाने का प्रयास किया है कि आप लोग किस प्रकार से इसमें लॉगिन कर पाएंगे और अपना इवेंट क्रिएट करके उसमें फोटोज, वीडियोज आदि अपने प्रोग्राम के आधार पर अपलोड कर पाएंगे। तो मैं लिए चलता हूँ पुनः वीडियो की ओर, ऑनलाइन प्रक्रिया की ओर। तो साथियों, ये लॉगिन किया हुआ है, इसको हम पहले कर लेते हैं यहाँ से लॉग आउट, और लॉग आउट के उपरांत फिर हम देखेंगे। तो अभी आप सबसे पहले आप देखेंगे साथियों, ये मेरे मोबाइल की मेन स्क्रीन है। इसके आप किसी भी ब्राउज़र, जैसे कि मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में हम ऊपर टाइप करेंगे इको क्लब, और आप चाहो तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से भी जो इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर जो ऊपर आप देख रहे हैं इको क्लब एजुकेशन गवर्नमेंट.इन, इस पर हम टिक करेंगे तो सबसे पहली जो लिंक आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इको क्लब एजुकेशन गवर्नमेंट.इन, इस पर हम टिक कर लेंगे। तो साथियों, जैसे ही आप उस लिंक को टिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके पास होम पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आएगा। इस लॉगिन के ऑप्शन पर जब हम टिक करेंगे तो यहाँ पर दो लॉगिन आ रहे हैं, स्कूल लॉगिन और फैकल्टी लॉगिन। साथियों, पीपीटी में दोनों लॉगिन के बारे में बताया गया था। सबसे पहले अभी हम बात करेंगे स्कूल लॉगिन की, तो हमें स्कूल लॉगिन पर टिक कर लेना है। जैसे ही स्कूल लॉगिन पर टिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा लॉगिन करने से पूर्व समझने की बात है कि जो नीचे कैप्चा कोड आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप कैप्चा कोड को देख लें। जो कैप्चा कोड अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ एक तीर का निशान दिखेगा, पहले उसको बदल लें। ये इंश्योर हो जाए कि हाँ, ये कैप्चा कोड हमारी समझ में आ रहा है, उसके बाद ही आप ऊपर जानकारी दर्ज करेंगे। तो सबसे पहले हमने कैप्चा कोड देख लिया है, अब हम यहाँ पर डाल देते हैं। आप चाहो तो यहाँ कैप्चा कोड पहले फिल भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 1 मिनट के लिए OTP रहेगा। आप पहले कैप्चा कोड फिल कर लेंगे
और उसके बाद ऊपर डाइस कोड डालेंगे अपनी संस्था का। जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी संस्था का डाइस कोड डाल देता हूँ और डाइस कोड डालने के बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी, जो सेंड ओटीपी लिखा है इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो जो है आपके जो यूडाइस में सर्टिफाइड नंबर है उस पर या आपकी जो जीमेल आईडी है यूडाइस पर उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। तो साथियों हमारे मोबाइल पर जो ओटीपी आया था वो हमने यहाँ पर इंटर द ओटीपी रिसीव्ड पर डाल दिया है। कैप्चा हमने डाल ही लिया था और सबमिट पर कर देते हैं हम क्लिक। तो जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे साथियों हम लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉगिन के उपरांत यहाँ पर ये जो दिया है वो डैशबोर्ड है। साथियों इस प्रकार से जब डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यू डैशबोर्ड इन लैंग्वेज का। यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, हिंदी या इंग्लिश। तो हमने यहाँ पर हिंदी में लैंग्वेज का चयन किया है। उसके बाद जो ऊपर आप 3 आड़ी लाइनें देख रहे हैं ग्रीन कलर में, इस पर हम टिक करेंगे। साथियों इसमें भी एक सबसे पहले लैंग्वेज सेट करने का ऑप्शन है। तो आप जिस भी लैंग्वेज में अपना इवेंट, अपना प्रोग्राम क्रिएट करना चाहते हैं, दर्ज करना चाहते हैं, वो यहाँ से लैंग्वेज सेट करके आप कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम लैंग्वेजें दी गई है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तेलुगु, मराठी। जिस भी लैंग्वेज में अपना इवेंट क्रिएट करना चाहे आप कर सकते हैं। तो हम हिंदी का चयन कर लेते हैं। पुनः तीनों आड़ी लाइन पे चलते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें कार्यक्रम बनाना है, मतलब इवेंट बनाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश में क्रिएट इवेंट लिखा आएगा और हिंदी में लिखा है कार्यक्रम बनाए। इस पर जब हम टिक करेंगे तो सबसे पहले आता है कार्यक्रम का नाम, कि आप अपने मूल जो कार्यक्रम आप करना चाहते हैं उसका नाम क्या देना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर इवेंट का संक्षिप्त विवरण, जो भी इवेंट या कार्यक्रम आप करना चाहते हैं उसको किस तरीके से फॉलो अप करेंगे उसके संबंध में 50 शब्द देंगे। तो उससे पहले यहाँ इवेंट या कार्यक्रम का नाम लिखने से पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पर देख लेंगे मिशन लाइफ थीम, इनमें कौन कौन सी थीम पर जो है आप अपना इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप ऊर्जा बचाएं, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, ई कचरा कम करें, एकल उपयोग प्लास्टिक को ना कहें, इसके बाद में सतत खाद्य प्रणाली अपनाएं, अपशिष्ट कम करें, पानी बचाएं। इनमें से आपको कोई सा भी एक इवेंट क्रिएट करना होगा। इसी के अकॉर्डिंग आप अपने यहाँ पर इवेंट या कार्यक्रम का नाम दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर सबसे पहले परमिशन मांगा जाता है, वो परमिशन भी आप दे लेंगे। जैसे हमने पानी बचाए इवेंट पर काम करना है तो हम यहाँ पर इस कार्यक्रम का नाम ही दे देते हैं पानी बचाएं। तो साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने कार्यक्रम का नाम पानी बचाएं दिया है। इसी के साथ में इवेंट का संक्षिप्त विवरण, ये आपको अपने स्वविवेक से लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है विद्यालय इको क्लब समिति द्वारा गांव में पानी बचाए कार्यक्रम आयोजन की कार्य योजना बनाई गई, जिसमें समुदाय समिति के जनमानस को सम्मिलित करके इस पर एक इवेंट तैयार करके कार्य किया जाना है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर हमारे इवेंट के संबंध में संक्षिप्त 50 शब्दों में विवरण दिया है, अधिक हमें ज़्यादा देना नहीं है। पानी बचाएं, यहाँ पर थीम हमने चयन की, जैसे कि पुनः मैं बता देता हूँ, उस पर टिक किया, पानी बचाएं थीम का चयन किया। अब इससे रिलेटेड सब थीम है, जैसे कि स्कूल में पानी की बर्बादी को सारणीबद्ध करें, फ्लश सिस्टम, नल पानी के पाइप में लीक की जांच करें, इको क्लब शिक्षक प्रभारी को रिपोर्ट करें, छात्र अपने शिक्षक के साथ पानी के भंडारण प्रणालियों, तालाबों से पानी एकत्रित कर सकते हैं और पानी की शुद्धता की जांच करने के लिए परीक्षण कर सकते हैं, समुदाय के साथ जो है जल संरक्षण रैली निकाल सकते हैं, वर्षा जल संचयन प्रणाली को इसके लाभों के बारे में जागरूकता कर सकते हैं और अन्य जो भी आपका इवेंट हो वो कर सकते हैं। जैसे हम समुदाय के साथ में जल संरक्षण रैली को टिक कर लेते हैं। इसी के साथ में कार्यक्रम का तरीका, यहाँ पर क्या डिजिटल तरीके से आप इस प्रोग्राम को इवेंट को मूर्त रूप देना चाहते हो या भौतिक तरीके से, तो हम जो है भौतिक तरीके से इस कार्यक्रम को करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, उनको रैली निकालेंगे, लोगों को समझाएंगे इस प्रकार से। फिर कार्यक्रम का प्रकार, जैसे कि कार्य और जागरूकता दोनों, क्या करना है, कार्य करना है, लोगों को जागरूक करना है, तो हम कार्य भी करेंगे और जागरूकता दोनों करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर कार्यक्रमों की संख्या, इस इवेंट से लेकर आप कितने कार्यक्रम लोगों के बीच करना चाह रहे हैं, कितनी रैलियां निकालना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर अभी एग्जाम्पल के तौर पे एक ही दे देते हैं। अब यहाँ पर आता है समय और तिथि, किस दिनांक को आप इस इवेंट को कार्यक्रम को करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर तारीख का चयन करना हो। जैसे मैं यहाँ पर एक तारीख चयन कर लेता हूँ अप्रैल में ही, तो मैं 25 अप्रैल यहाँ पर तय कर देता हूँ। 25 अप्रैल 2025 को हम इस इवेंट को गाँव में रैली वगैरह निकालेंगे और यहाँ सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पर राज्य अपने आप फील आ रहा है, शहर आ रहा है, आप चाहो तो बदल भी सकते हो।
अब यहाँ पर डालना है कि कहाँ पर। तो साथियों मैं अपने जो है गांव की जो स्कूल है, जिस गांव में मेरी स्कूल है उस गांव में तो मैं यहाँ पर मेरी स्कूल का गांव डाल देता हूँ और जमा करे पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही जमा करे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है इवेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब साथियों हमें क्या करना है कि क्रिएट करने के बाद में और ऑप्शंस हम देखते हैं। सबसे पहले कार्यक्रम प्रबंधन के बारे में कि हमने जो यहाँ पर इवेंट दिया है उसको हम किस प्रकार से उसमें प्रबंधन कर। जैसे यहाँ पर 2 प्रोग्राम दिए हैं, पानी बचाएं और ग्रीन विद्यालय। मैंने पहले ग्रीन विद्यालय का बनाया था, तो पानी बचाएं पे क्लिक करेंगे, इवेंट चुनेंगे, यहाँ पर हमारी भरी हुई जानकारी पूरी आ जाएगी। इसमें अब प्रतिभागियों की संख्या हम अपलोड कर सकते हैं कि हमारे इवेंट में, हमारे प्रोग्राम में कितने लोग एकत्रित हुए, जिसमें 3 से 8 वर्ष के कितने थे, 8 से 11, 11 से 14। यहाँ पर संख्यात्मक जानकारी डालना है। उसी के साथ में यहाँ पर फोटो अपलोड करना है हमारे इवेंट की और साथ ही वीडियो अपलोड करना है। इसके साथ में जो है नीचे संख्याएं दी है वो संख्यात्मक जानकारी हमें भरना है। उसके बाद हम अगला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर कार्यक्रम सूची, हमारे कितने कार्यक्रम है। तो हमने हमारे 2 कार्यक्रम यहाँ पर आ रहे हैं, हम इनको संपादित कर सकते हैं। नीचे लिखा है कार्यक्रम संपादित करें। इको कैलेंडर, कौन कौन सी तारीख को हमने प्रोग्राम सेटअप किए हैं वो यहाँ पर कैलेंडर में सब आ रहा है, उस दिन हमें करना है। कार्यक्रम असाइनमेंट, यहाँ पर कार्यक्रम असाइनमेंट कुल मिलाकर हमें वर्तमान में जो है जो हमारा सबसे मुख्य काम है वो है कार्यक्रम बनाए। इस कार्यक्रम बनाए पर हमें काम करना है और हमारे इवेंट को क्रिएट करके अपलोड करना है। और जो दिनांक हम निर्धारित कर रहे हैं उस दिनांक को जो है हमें कार्यक्रम करके उसमें फोटो आदि अपलोड करना है। यही हमारा जो आज के वीडियो का उद्देश्य था, जो कि आपने देखा है और इस प्रकार से आप आसानी से जो है उसको कर सकते हैं। लॉगिन प्रक्रिया सरल है, वो मैंने बता दी। आपको थोड़ा सा कैप्चा का ध्यान रखना होगा और एक कार्यक्रम बना करके आपको प्रत्येक विद्यालय से अपलोड करना है। इसकी डायरी मेंटेन करना है। आपको विद्यालय में इको क्लब गठन करना है और इको क्लब गठन वाले ही पंजी में इन चीज़ों को दर्ज करना है। ये राष्ट्र स्तरीय प्रोग्राम है साथियों, इसकी पेंडेंसी आएगी। तो साथियों आशा है जानकारी समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। और जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें एक और ऑप्शन है उस पर भी हमें बात करना है, उस पर भी काम होगा, तो उसका भी वीडियो आपको मिल सके। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।